हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम लेकर आए हैं जॉइन ऑपरेशंस, जो कि रिलेशनल अलजेब्रा का ही एक यूनिट है। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, इसके ऑपरेशंस कौन कौन से हैं और ये एसक्यूएल से किस तरह से अलग है, ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमने जो इसके ऊपर दूसरे वीडियोज़ बनाए हैं वो आप पहले एक बार विजिट कर लीजिए, ताकि आपको रिलेशनल अलजेब्रा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उन वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो उसी सीक्वेंस में आज वाला वीडियो है जॉइन ऑपरेशन के ऊपर। जैसा हमने एसक्यूएल के अंदर पढ़ा था, एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर भी, कि ज्वाइन क्या करता है, ये दो टेबल के डेटा को आपस में ज्वाइन करके रिप्रेजेंट करता है। यानी कि दो टेबल के डेटा को ऐसे इनपुट लेगा एंड उन्हें ज्वाइन करके हमें शो कर देगा। साथ के साथ ये दो रिलेशन को भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, रिलेशन कैसे? अगर डायरेक्ट मुझे स्टूडेंट और लाइब्रेरी टेबल को ज्वाइन करना है तो डायरेक्ट मैं ज्वाइन ऑपरेशन करूंगा तो ये तीन रो टोटल मिलाकर के 6 रो वाला एक टेबल शो हो जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये तो होता है डायरेक्ट। अब मतलब टेबुलर ज्वाइन। अब अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो क्या करूँ कि इस वाली टेबल में तो एसआईडी और नेम ले लिया और इस वाली टेबल में से खाली बुक नेम ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने दो अलग हर एक टेबल के ऊपर अलग अलग रिलेशन डाल दिया। इस टेबल पे एक रिलेशन क्या डाला, कंडीशन क्या डाली कि खाली एसआईडी और नेम सेलेक्ट करो। इस वाली लाइब्रेरी टेबल पे क्या कंडीशन डाली, खाली बुक नेम सेलेक्ट करो। और फिर इन दोनों का मैंने ज्वाइन करवा दिया। तो यहाँ पे यानी कि मैंने अभी भी दो टेबलों को ही ज्वाइन करवाया है, बट अब उसमें से मैंने स्पेसिफिक डेटा को ही ज्वाइन कराया। तो यहाँ पे एक्चुअली दो कंडीशंस ज्वाइन हो रही है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि भाई हम ज्वाइन ऑपरेशन की मदद से या तो टेबल्स या फिर कंडीशंस जो होती है उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसके मैथमेटिकल फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो सिंबल है ये ज्वाइन का सिंबल है। ठीक है, और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन है। फॉर्मूला हम बोल सकते हैं आर ज्वाइन एस। यहाँ पे आर और एस क्या है, हमारा रिलेशन या टेबल है, और ये आपके ज्वाइन ऑपरेटर जो है उसका सिंबल है। ओके, अब अगर हम बात करें तो ज्वाइन को आगे ज़्यादा समझने से पहले हम ये देख लेते हैं ज्वाइन कितने टाइप के होते हैं। मेनली ये दो टाइप से बटे हुए हैं, इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन। ठीक है, अब ये होता है क्या, इनर ज्वाइन का मतलब ये होता है जब भी दो टेबलों को आपस में जोड़ा जाएगा तो उनके ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई करी जाएगी, जो कि उसके इंटरनल डेटा के ऊपर अप्लाई होगी, इसलिए उन्हें इनर ज्वाइन बोला जाता है। इन शॉर्ट ये समझिए, जब टेबल के ऊपर कोई कंडीशन लगा करके उसे अगर जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो वो इनर ज्वाइन में आ जाएगी। आउटर ज्वाइन जहाँ पे इंटरनल डेटा के ऊपर वर्क करने के बजाय सीधा एट्रीब्यूट के ऊपर ही कोई कंडीशन लगा दी जाएगी। ठीक है, तो वो आउटर ज्वाइन कहलाता है। कैसे, ये हम जब आगे इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि ज्वाइन ऑपरेशन दो टेबल्स या दो रिलेशंस को ज्वाइन करने के काम में आता है। ठीक है, एंड ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ज्वाइंस को दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है, इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन टेबल के ऊपर कंडीशन अप्लाई करके जब डेटा को जोड़ते हैं तब अप्लाई होता है, एंड आउटर ज्वाइन जब डेटा के ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के बजाय एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो है कंडीशन लगाई जाती तब अप्लाई होता है। इनर ज्वाइन तीन तरह का होता है, थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। और अगर बात करें आउटर ज्वाइन की तो ये होते हैं तीन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। इनमें से अगर हम बात करें तो नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और थीटा ज्वाइन, और ये लेफ्ट, राइट और फुल आउटर, ये छह जॉइंट्स हम एसक्यूएल क्वेरीज में भी देख चुके हैं। अगर आपको जॉइंट ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने हैं तो हमारे जॉइंट ऑपरेशन के जो वीडियोस है हमारे एसक्यूएल के अंदर, वो वीडियोस आप एक बार जरूर देखिएगा। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो हम इनको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो रिलेशनल अलजेब्रा वाला रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे इनर ज्वाइन, और आउटर ज्वाइन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं इनर ज्वाइन के ऊपर। ठीक है, तो इनर ज्वाइन का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ कंडीशन दे दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टूडेंट ज्वाइन लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें दोनों टेबल पूरी मर्ज हो जाएगी, लेकिन अब मैं यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ। कंडीशन क्या डाल देता हूँ कि स्टूडेंट और लाइब्रेरी तब ज्वाइन करनी है जब जो है दोनों के एसआईडी सेम हो। ठीक है, यानी कि व्हेन SID should be equal, when SID should be equal। इन दोनों टेबल को सिर्फ तभी ज्वाइन करो जब SID इज इक्वल हो, अदरवाइज ज्वाइन मत करो। तो यहाँ पे मैंने टेबल ज्वाइन करने के लिए कंडीशन डाल दी। ठीक है, कैसे, देखिए मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। बिना कोई कंडीशन के डायरेक्ट ही मैं इन दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो होगा क्या, यहाँ पे 4 रो, ये सारी रो, इस तरह से सारा डेटा मुझे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आउटर ज्वाइन का एग्जांपल हो गया। कोई कंडीशन नहीं, बस पूरा का पूरा डेटा आपस में कनेक्ट हो गया। ठीक है, भले उनका कोई रिलेशन हो या ना हो, वो दोनों टेबल ज्वाइन होकर के शो हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई कंडीशन डाल के ज्वाइन करना चाहूँ तो उन दोनों ही टेबल के बीच में कोई रिलेशन होना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, मैं टेबल बना के ही दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए।
अगर मैं नॉर्मल इन दोनों का ज्वाइन करूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मेरा SID इस वाले टेबल का, ये नेम और ये क्लास, इस वाले टेबल का बुक ID, बुक नेम और ये उसका SID। ठीक है, ये रहे मेरे टाइटल, SID, नेम, क्लास, ओके, एंड देन यहाँ पे हो गया बुक ID, बुक नेम एंड फिर से SID। जी हाँ, क्योंकि ये नॉन कंडीशनल ज्वाइन है, यानी कि आउटर ज्वाइन का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, या जिसे हम नॉर्मल ज्वाइन भी बोल सकते हैं, जब बिना किसी कंडीशन के दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिया जाएगा। ऐसी टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए उन दोनों टेबल के बीच में कोई रिलेशन होना जरूरी नहीं है, यानी कि उन दोनों में कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट बस उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे DBMS जो है उसे ज्वाइन कर देगा, वो ये नहीं देखेगा कि दोनों का कोई रिलेशन है या नहीं है, इंटरलिंक है या नहीं है। कैसे, ये स्टूडेंट है और ये लाइब्रेरी टेबल है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट के साथ एम्प्लॉय की टेबल भी ज्वाइन करना चाहूँगा बिना किसी कंडीशन के, तो वो भी ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, बस डेटा कंबाइंड होकर दिखेगा। तो यहाँ पे मैं इन्हें ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 रोज है टोटल, राज, अजय, ज्योति एंड राखी। ओके, क्लास ले लेते हैं 11th 12th 10th और 9। बुक ID की बात करें 82 112 274, नल। नल क्यों, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं है, खाली हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश 3 1 2। ठीक है, क्लियर है। और ये वापस नल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4th रो इस वाले टेबल में 4 रो, इस वाले में 3 ही है, इसलिए ये पूरा नल हो जाएगा बिना किसी कंडीशन के, बस दोनों टेबल को डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया। इट्स एन एग्जांपल ऑफ आउटर ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट पे कैसे फोकस हुआ, खाली एट्रीब्यूट्स के नेम लिए एंड उनको कंसिडर कर दिया। तो अगर मैं स्टूडेंट टेबल के साथ चाहूँ तो एम्प्लॉय टेबल भी जोड़ सकता हूँ, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, और भले स्टूडेंट और एम्प्लॉय का कोई आपस में रिलेशन नहीं होगा, फिर भी वो टेबल ज्वाइन हो जाएगी। तो ये आउटर ज्वाइंस में आती है। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल पढ़ रहे हैं इनर ज्वाइंस, जो कि कंडीशनल बेस पे वर्क करते हैं। तो अब वो देख लेते हैं वो क्या होता है। तो कंडीशनल ज्वाइंस के लिए या इनर ज्वाइंस के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों टेबल के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे जो हमने दोनों टेबल ली, इनके बीच में रिलेशन क्या है कि ये स्टूडेंट्स की लिस्ट है और इन स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी में बुक्स इशू करवाई है। इट मीन्स यहाँ पे जो SID वाला एट्रीब्यूट या कॉलम अवेलेबल है वो लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, तो दोनों टेबल पहले से ही इंटरलिंक्ड है। अब इन पर मैं ज्वाइन ऑपरेशन अगर अप्लाई करूँ तो वो कैसे हो जाएगा कि उन स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन शो करो जिन्होंने लाइब्रेरी में इशू बुक कराई है। तो ज्वाइन ऑपरेशन की मदद से हम कैसे शो करेंगे इसको, ठीक है, फिर से SID, नेम, क्लास, ठीक है, बुक ID, बुक नेम और ये फिर से SID। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली में सिर्फ 3 ही रो शो होंगी। ठीक है, बताता हूँ मैं। 01 यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो ये हो गया 01। 02 यहाँ पे भी है, 02 यहाँ पे भी है, तो ये हो गया 02। 03 यहाँ पे भी, 03 यहाँ पे भी है, तो ये 03। ठीक है, अब नाम ले लेते हैं राज, अजय एंड ज्योति। 04 यहाँ पर, लेकिन इधर नहीं है, इसलिए वो इस टेबल से आउटपुट टेबल से बाहर चला गया है। क्लासेस 11 12 एंड 10 ये हो गया। ठीक है, बुक ID। अब यहाँ पे बुक ID जो होगी ये टेबल अब मॉडिफाई होगी। मॉडिफाई कैसे, ये इस 1 2 3 के अकॉर्डिंग अरेंज होगी। तो 1 ने कौन सी बुक इश्यू कराई है, मैथ्स 112, तो यहाँ पे आ गया 112। ठीक है, 02 ने कौन सी बुक कराई है, 274, तो 274 ऊपर आ गया। और थर्ड ने बुक कराई 082। उसी तरह से इनके रेस्पेक्टिव नेम भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश और ये 112 हो गया हमारा मैथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये SID है, ठीक है, ये वापस 1 2 3 में चला जाएगा, 1 2 3, यानी कि कॉलम तो अभी भी शो हो रहा है। इनर ज्वाइन के अंदर मैंने जब दोनों ही टेबल जो आपस में रिलेटेड थी, इंटरलिंक दी, उनके ऊपर जब ज्वाइन ऑपरेशन किया, क्या किया कि भाई दोनों टेबल के ऊपर ज्वाइन ऑपरेशन करके मुझे ये बताओ कि किस किस स्टूडेंट ने कौन कौन सी लाइब्रेरी की बुक इशू करवाई है। तो दोनों टेबल के सारे कॉलम्स आ गए, बट अब पहले वाले जो टेबल के पार्टीशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दूसरी टेबल की वैल्यू जो है उनका ऑर्डर चेंज हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इनको SID की कंडीशन पे ज्वाइन किया है कि दोनों में SID मौजूद हो, उन्हीं स्टूडेंट का डेटा शो होगा। ऑब्वियस ही बात है, 4th नंबर ने कोई बुक इशू नहीं कराई, इसलिए उसका डेटा नहीं है, तो वो मेन टेबल में से भी चला गया। तो SID के अकॉर्डिंग दोनों ज्वाइन हुई। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई कि दोनों का एक एट्रीब्यूट कॉमन था SID, उसके अकॉर्डिंग दोनों ज्वाइन हुए। और सेकेंडरी टेबल जो है उसका डेटा का जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो गया फर्स्ट वाले टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये आपके इनर ज्वाइन के अंदर काउंट होगा, जहाँ पे हमने डेटा पे कुछ जो है कंडीशन अप्लाई करी है, और वो कंडीशन अप्लाई होने के बाद में
वो टेबल जो है आपस में जुड़ी है। अगर यहाँ पे ये दोनों कॉलम एक जैसे नहीं होते या ये प्राइमरी फॉरेन की कंसेप्ट अप्लाई किया हुआ नहीं होता तो फिर जो है हमारे यहाँ ये कंडीशनल जॉइंट वाला टेबल कभी भी शो नहीं होता। तो इन शॉर्ट इनर जॉइन में जो भी टेबल्स हम ज्वाइन कर रहे हैं उनके बीच में कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसका डेटा टाइप, डेटा रेंज, डेटा वैल्यू सभी सेम हो, या इन शॉर्ट वो प्राइमरी की और फॉरेन की कंसेप्ट को फॉलो करें। अब ये प्राइमरी की और फॉरेन की कंसेप्ट क्या होता है इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनर जॉइन को भी 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला है हमारा थीटा जॉइन। ठीक है, वो देख लेते हैं क्या होता है। थीटा का जो सिंबल होता है उसको इस तरह से लिखते हैं, है तो वो भी जॉइन ही, तो जॉइन का तो ऑपरेशन आएगा प्लस थीटा, ये थीटा का सिंबल है RS। अब थीटा क्या है, थीटा कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी कंडीशन जो आप दे रहे हैं उस बेस पे दोनों टेबल को ज्वाइन करना है। ठीक है, जैसे कि दोनों की SID इक्वल हो उस बेस पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कोई भी कंडीशन देकर के दो टेबल को ज्वाइन करना है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट टेबल और लाइब्रेरी टेबल को ज्वाइन करो, पर कंडीशन क्या है, जहाँ पे बुक ID जो है, ठीक है, वो जहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं, बुक ID जो है वो लेस देन 100 होना चाहिए, तभी दोनों टेबल को ज्वाइन करना है। ओके, अब देख लेते हैं ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट ज्वाइन। अब थीटा वाली कंडीशन यहाँ लिखेंगे इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन में क्या लिखूंगा इस जगह पे कि बुक ID जो है ये होनी चाहिए स्मॉलर देन 100। ठीक है, एंड देन लाइब्रेरी। ओके, बुक ID लेस देन 100। अब इस स्टूडेंट टेबल को लाइब्रेरी के साथ में ज्वाइन करूंगा। यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी रैंडमली, कोई सी भी कंडीशन। अब आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी टेबल पे कंडीशन लगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बुक ID खाली इसी के अंदर है। तो यहाँ आकर के देखते हैं, तो बुक ID लेस देन 100, तो फिर एक ही बचा है हमारे पास में, ये 082। तो 082 वाली रो शो होगी और इसके आगे SID कौन सा है, 03। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 03 की ही इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आउटपुट टेबल कुछ ऐसा शो होगा। ठीक है, SID, नेम और हो गया क्लास। ठीक है, फिर ये हो गया बुक ID, बुक नेम, और ये हो गया फिर से SID। जी हाँ, SID वापस रिपीट होगा। ठीक है, तो ये हो गया SID मेरा 03। ठीक है, नेम हो गया 03 का ज्योति, क्लास हो गई 10th, बुक ID जो है वो हो गया 082। ठीक है, और बुक का नेम हो गया हिंदी, और फिर से SID जो है वो 03। जॉइन ऑपरेशंस के अंदर जो रिपीटेड कॉलम है, भले वो रिपीटेड वैल्यू भी ले रहा हो, लेकिन वो आएगा जरूर, वो हटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे यूनियन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन में टेबल ज्वाइन होगी और सारा डेटा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी दोनों टेबल को ज्वाइन करो, पर किस कंडीशन पे, बुक ID 100 से ऊपर होना चाहिए। तो वो तो बाय डिफॉल्ट हिंदी ले लिया। अब हिंदी क्या किस स्टूडेंट ने बुक कराया, 03 वाले ID ने, तो इसीलिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन भी 03 ही वाले की ही शो होगी। ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन का एग्जाम्पल है। अब अगर इसमें एक और कंडीशन दूँ मैं, जो सबसे सिंपल कंडीशन हो सकती है वो देख लेते हैं हम। स्टूडेंट ज्वाइन लाइब्रेरी, पर कंडीशन में क्या दे देता हूं, स्टूडेंट टेबल का जो SID है वो इक्वल होना चाहिए लाइब्रेरी टेबल के SID के। ठीक है, इस कंडीशन पे दोनों टेबल को ज्वाइन कर देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, दोनों ही टेबल के IDs को चेक करेगा, SIDs को चेक करेगा, वो इक्वल होगी तो ही उन्हें एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले गया स्टूडेंट के अंदर 01 चेक किया, और इधर भी आके 01 चेक किया, दो SID सेम हो गई। ठीक है, तो ये वाली रो तो शो होगी 02 चेक किया, इधर भी 02 है, ये दूसरी रो भी सेम हो गई तो उसे भी शो करेगा। 03 चेक किया, इधर भी 03 चेक किया, दोनों जगह अवेलेबल है तो ये रो भी कंफर्म हो गई। 04 चेक किया तो लाइब्रेरी में 04 नहीं है तो यहाँ शो नहीं होगा। तो आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा फिर से। ठीक है, ठीक है, ये SID, नेम, और ये हो गया क्लास, ये बुक ID, ये बुक नेम। ठीक है, और ये फिर से SID। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर फॉलो होगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट वाली टेबल का है, तो जिस टेबल का नाम आगे लिखा है उसी के हिसाब से डेटा अरेंज होगा। तो 1 2 3।
ठीक है, राज, अजय एंड ज्योति, क्लास हो गए इनके 11th 12th एंड 10th। बुक आईडी से हम ले लें तो अरेंज हो जाएगा 112, ठीक है, एंड 274 एंड 82। और इसी तरह से इनके नाम भी जो रिस्पेक्टिव वो आ जाएंगे, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड देन फिर से यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी, इक्वल की कंडीशन दे दी। तो आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही टेबल को ज्वाइन करते वक्त। अब जैसे मुझे एक और कंडीशन देने की इच्छा हो रही कि मैं ये बोलूँ कि मुझे खाली उन स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन कन्वे करो जिन्होंने लाइब्रेरी में कोई बुक इशू करवाई हो, और साथ के साथ उनका SID जो है वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। यानी कि 10 रोल नंबर तक के जो स्टूडेंट हैं उनका डेटा शो मत करो, 10 के ऊपर जितने भी है 11 12 13 14 15 उन सब में से अगर किसी ने लाइब्रेरी में बुक इशू कराई है तो मुझे दोनों टेबल को ज्वाइन करके डेटा दिखाओ। तो उसका टाइप में उस टाइम पे आप क्या कंडीशन दोगे, यहाँ पे थीटा कंडीशन जो हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे SID, ठीक है, ग्रेटर देन 10th और फिर लाइब्रेरी यानी दूसरी टेबल का नाम। अब वो हम आकर के देखते हैं तो SID ग्रेटर देन 10 तो ना इसमें है ना इसमें है, तो कोई आउटपुट ही शो नहीं होगा। अगर इसको मैं ग्रेटर देन 2 कर दूँ तो 3 और 4 इन दो रो को ये कंसिडर करेगा, उसमें से भी यहाँ पे 3 है और इधर 3 है, तो खाली एक ही रो मुझे शो होगी, वो ये वाली, बाकी दोनों रो शो ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है थीटा ज्वाइन का मतलब क्या हो गया, थीटा का मतलब हो गया कोई भी कंडीशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही जो दोनों टेबल एसोसिएट है उस ऑपरेशन के अंदर वो दोनों ज्वाइन होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो दोनों टेबल कभी भी ज्वाइन नहीं होगी। ये होता है हमारा थीटा ज्वाइन। तो इन शॉर्ट थीटा इज व्हाट, थीटा एक कंडीशन है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है हमारा थीटा ज्वाइन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है इक्वी ज्वाइन। ठीक है, इक्वी ज्वाइन का सिंबल इस तरह का होता है। ठीक है, अब इक्वी ज्वाइन होता क्या है? इक्वी ज्वाइन एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए बिल्कुल कि ये थीटा ज्वाइन का ही एक टाइप है, लेकिन ये सिर्फ इक्वल की कंडीशन को ही सेटिस्फाई करता है। यानी कि थीटा ज्वाइन में तो हम कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड और कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं थीटा ज्वाइन के अंदर। ठीक है, लेकिन इक्वी ज्वाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्वल्स वाली कंडीशन ही काम करेगी। यानी कि जो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, एंड और नॉट, उन सब में से सिर्फ और सिर्फ इक्वल वाली कंडीशन को ही ये सपोर्ट करता है, इसलिए इसे इक्वी ज्वाइन बोलते हैं। तो दो सेम कंडीशन जो थीटा ज्वाइन पे अप्लाई हो रही है वो इस पे भी होगी कि दोनों टेबल जो हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके बीच में कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ कि उनके बीच में दोनों जो कॉमन एट्रीब्यूट है उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। क्यों? आप नेम को टेक्स्ट को नंबर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना, कोई भी कंपेरिजन ही नहीं है, तो इक्वलिटी कैसे आएगी? तो सिंपल सा है कि जो दोनों कॉलम जो है, जो दोनों ही टेबल में मौजूद हैं, वो उनका डेटा टाइप, उनका एट्रीब्यूट नेम, डेटा रेंज सब कुछ इक्वल होना चाहिए, और ये सिर्फ इक्वल कंडीशन पे ही वर्क करेगा। यानी कि स्टूडेंट टेबल को ज्वाइन करो लाइब्रेरी टेबल के साथ में, जहाँ पे स्टूडेंट टेबल का SID इक्वल हो लाइब्रेरी टेबल के SID के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो स्टूडेंट और लाइब्रेरी टेबल को ज्वाइन कर दो। तो बाय डिफॉल्ट फिर से वही टेबल बनेगी, 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, तो तीनों ये और तीनों ये, कंप्लीट पूरा टेबल मुझे शो हो जाएगा। यानी इक्वी ज्वाइन क्या कर रहा है? ये थीटा ज्वाइन का ही एक हम बोल सकते हैं एक्सटेंड वर्जन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इक्वल की कंडीशन को ही ये सेटिस्फाई करता है और किसी ऑपरेटर को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, एंड और कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ इक्वल दे सकता हूँ, इसलिए इसको इक्वी ज्वाइन बोला जाता है। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ थीटा ज्वाइन, बट सिर्फ और सिर्फ इक्वल की कंडीशन के लिए। ओके, अब अगर आप सोचो कि हम खाली कॉमन वैल्यूज़ पे ही क्यों अप्लाई काम कर रहे हैं, दोनों के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट पे क्यों ले रहे हैं? मैं सपोज क्या करूँ कि एक और एक टेबल ले लूँ, यहाँ पे मैं एक टेबल और ले लेता हूँ, एम्प्लॉय ID और नेम, एम्प्लॉय ID भी 1 और 2, और नेम हो गए इनके विकास एंड हर्ष। ठीक है, V and H इनके नाम हो गए 1 और 2, तो मैं इन दोनों टेबल को भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे? मैं यहाँ कंडीशन क्या दे दूंगा, स्टूडेंट टेबल को ज्वाइन करो। ठीक है, कैसे? स्टूडेंट का जो SID है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एम्प्लॉय टेबल के EID के इक्वल, emp.eid। ठीक है, और यहाँ पे टेबल का नाम EMP, एम्प्लॉय।
तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 इधर है 1 इधर भी है, चलो भी मैच हो गया, 2 इधर भी है 2 इधर भी, चलो भी मैच हो गया। तो ये डेटा को अरेंज कर देगा और टेबल तो शो करेगा, पर देखो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ से 3 कॉलम और इधर से सिर्फ 2 कॉलम। यहाँ पे SID, नेम, क्लास, ठीक है, ये एम्प्लॉय ID और ये एम्प्लॉय नेम, ठीक है। कन्फ्यूजन हटाने के लिए हम ई नेम ले लेते हैं क्योंकि एम्बिगियस वैल्यू है। एम्बिगियस की वैल्यूज़ क्या होती है ये हमने जॉइन ऑपरेशन के टाइम पे ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ऐसी वैल्यू जो दोनों ही टेबल में एग्जिस्ट कर रही हो, मतलब नेम है जो दोनों ही वैल्यू में एग्जिस्ट कर रहे हो कॉलम नेम, तो उस चीज़ से बचने के लिए कि यहाँ पे भी नेम वहाँ पे भी नेम, तो कन्फ्यूज हो जाएगा कौन से नेम को कंसिडर करना है। तो इसको ई नेम कर दिया, उसको एस नेम कर सकते हैं। कॉलम नेम सेम नहीं होना चाहिए, सेम होगा तो क्रिएटिविटी के टाइम पे, जो कनेक्टिविटी के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब SID जो है ये देख लिया 1 और 2 उधर भी है, तो इधर से ले लिया 1, इधर से ले लिया 2। स्टूडेंट के नाम क्या क्या है, 1 वाले का नाम है राज और 2 वाले का नाम है अजय। क्लास हो गई इनकी 11th, इनकी हो गई 12th। अब एम्प्लॉय ID में आते हैं 1 और 2, इनका नेम हो गया विकास, इनका नाम हो गया हर्ष। तो टेबल तो शो हो जाएगी, पर इनकी कनेक्टिविटी क्या है, इस टेबल का सेंस क्या, आउटपुट क्या है। आपने एम्प्लॉय और स्टूडेंट टेबल को मर्ज कर दिया, आपको उसका आउटपुट क्या है, ठीक है, नथिंग। इनका कोई रिलेटिविटी नहीं है, मैं इस इन्फॉर्मेशन से क्या करूँगा। उसके बजाय ये दोनों कनेक्ट होती तो पता तो लगता कि भाई 1 वाले ने जो है मैथ्स बुक करा रखी है, 2 वाले ने जो है वो इंग्लिश बुक करा रखी है और 3rd वाले ने जो है उसने हिंदी बुक करा रखी है। कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन तो कन्वे हो रहा है। तो इन शॉर्ट मैं जब भी ये कहता हूँ कि कॉमन वैल्यू या कॉमन डेटा टाइप या फिर कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो टेबल जुड़ेगी नहीं, वो जुड़ जाएगी। डेटा टाइप सेम है, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का डेटा टाइप सेम है इसलिए ये जुड़ गए, डेटा रेंज भी सेम है, वैल्यू भी सेम है इसलिए जुड़ गए, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ से हमें बचना होता है कि हम बिना वजह की टेबल्स को आपस में कनेक्टिविटी ना करते फिरें, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन कोई भी कन्वे नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। तो इन शॉर्ट इक्वी जॉइन क्या करता है, इक्वी जॉइन इक्वल की कंडीशन जो भी हम दे रहे हैं उसको सेटिस्फाई होने पर ही दोनों टेबल को ज्वाइन करेगा। ये हो गया हमारा इक्वी जॉइन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे वाले जॉइन की तरफ जो कि है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन आप ये जो है आपसे नेचुरल जॉइन बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल जॉइन का सिंबल ऑलरेडी यही होगा पूरा। अब नेचुरल जॉइन में होता क्या है, नथिंग, 2 टेबल लेनी है, दोनों के बीच में कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो, टाइटल सेम, डेटा टाइप सेम, डेटा रेंज सेम, बस दोनों टेबल कनेक्ट हो जाएगी। दैट इज नेचुरल जॉइन, नथिंग एल्स। आपको कुछ भी नहीं करना, ये नेचुरल जॉइन है, ठीक है। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगती, कुछ भी नहीं, बस आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट ज्वाइन लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बस दोनों टेबल जुड़ जाएगी, नॉन कंडीशनल। तो अब यहाँ पे इन दोनों ही टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट है, डेटा टाइप, डेटा नेम, यहाँ तक कि कॉलम नेम, डेटा टाइप, डेटा वैल्यू सब सेम है, तो बस वो टेबल जुड़ जाएगी। SID, ठीक है, नेम, क्लास, बुक ID, ठीक है, और बुक नेम। नेचुरल जॉइन में एक बेनिफिट ये है, यहाँ पे आपका रिपीटेड कॉलम हट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसी की बेस पे तो ज्वाइन हुआ है इसलिए, ठीक है। पहले देख लेते हैं 1 1 2 2 3 दोनों टेबल में अवेलेबल है इसलिए। 4 यहाँ नहीं है इसलिए वो हट गया, ठीक है। राज, अजय, ज्योति। क्लास हो गया 11th 12th एंड 10th। बुक ID है 82 112 270, सॉरी माय मिस्टेक, गलत हो गया, 112 274 एंड 82, ठीक है। उसी के हिसाब से इनके नाम 82 जो है वो है हिंदी, ठीक है, 274 है इंग्लिश और 112 है मैथ्स। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल जॉइन। ये नेचुरल जॉइन का एग्जाम्पल है जहाँ पे कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। 2 टेबल लीजिए, उनके बीच में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो जितनी वैल्यूज़ कॉमन होगी, ठीक है, उतना डेटा शो हो जाएगा। अगर 4 यहाँ पे भी ऐड कर दूँ मैं, या 4th नंबर का स्टूडेंट कोई भी बुक इशू करा ले तो उसका नाम भी लाइब्रेरी टेबल में आ जाएगा, तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये होता है हमारा नेचुरल जॉइन, ठीक है। कोई कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं करनी है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इनर जॉइन के अंदर जब भी टेबल्स को ज्वाइन किया जाता है तो कोई ना कोई कंडीशंस लग जाती है, ठीक है, या फिर इंटरनल यानी कि डेटा के कंसिडरेशन के हिसाब से डेटा के ऊपर कंडीशन लग रही है, ठीक है, उस हिसाब से दोनों टेबल्स जुड़ जाती है। तो सबसे पहले होता है थीटा जॉइन,
कोई भी कंडीशन, थीटा का मतलब होता है कंडीशन, थीटा को यूनिक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशन, इट्स नॉट नेसेसरी। कोई भी कंडीशन आप दीजिए दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए, वो सब थीटा ज्वाइन के अंदर काउंट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा आता है इक्वी ज्वाइन, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्वल वाली कंडीशन ही एक्सेप्ट होती है, उसके अलावा बाकी सारे ऑपरेटर्स की जो है लेस देन ग्रेटर देन ये कंडीशन से अप्लाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इक्वल वाली कंडीशन ही अप्लाई होती है। और तीसरा है नेचुरल ज्वाइन, जहाँ पे एक ही मेन जो है वो हमारा बाउंडेशन है, वो क्या कि दोनों ही टेबल के बीच में एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को कंपेयर करते हुए ही दोनों टेबल्स जुड़ जाएगी, ठीक है। और ये इनके रेस्पेक्टिव सिंबल्स हैं, ये आपका नेचुरल ज्वाइन, ये थीटा ज्वाइन, ये इक्वी ज्वाइन, ठीक है। आर और एस क्या है, ये टेबल्स हैं हमारी, और ये जो बीच में ऑपरेटर्स लग रहे हैं ये हमारे ज्वाइन के ऑपरेटर्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वाले वीडियो के अंदर आपको इनर ज्वाइन, थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, इनके कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक, कोई सजेशन या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं। हमने अभी तक जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।